हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने स्टडी विथ यूट्यूब चैनल पे। और आज कर रहे हैं इस क्लास में हम मैथ और मैथ का चैप्टर आज अलजेब्रिक ऑपरेशन यानी बीजगणितीय संक्रियाएं। आप किसी भी लेवल का और किसी भी डिपार्टमेंट का फ्रेंड्स एग्जाम दे लो, इसमें इस चैप्टर से 1 से 2 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, चाहे वो एसएससी का हो, चाहे रेलवे का हो, चाहे कोई बैंकिंग का हो या कोई स्टेट लेवल का एग्जाम हो, उसमें जरूर से जरूर अलजेब्रिक ऑपरेशन से क्वेश्चन पूछा जाता है। और इस चैप्टर का आज हमारा पहली क्लास है और इस क्लास को दोस्तों बिना स्किप करते हुए देखेंगे तो आपको जो भी इस चैप्टर से डाउट आते हैं वो आज सारे क्लियर करा दूंगा मैं इस क्लास के अंदर। तो चलिए मां सरस्वती के आशीर्वाद के साथ करते हैं आज के हमारी क्लास का पहला क्वेश्चन शुरू। तो देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है, सरल कीजिए 5.32 गुणा 56 प्लस 5.32 गुणा में 44 नीचे दिया 7.66 का स्क्वायर माइनस 2.34 का स्क्वायर। और ये एसएससी द्वारा पूछा हुआ प्रश्न है। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम निकालने से पहले हमें कुछ चीजें की जानकारी होना बहुत आवश्यक है। तो देखिए उसमें चैप्टर में हमें 2 से 3 इक्वेशन आती हैं या आइडेंटिटी बोलते हैं जिन्हें। एक तो आपको यह पता होना चाहिए कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, और एक आपको पता होना चाहिए कि ए की 3 प्लस बी की 3 बराबर क्या होता है, और एक आपको पता होना चाहिए ए की 3 माइनस बी की 3 बराबर क्या होता है। अगर ये आपको पता फ्रेंड्स तो आप इस चैप्टर को आसानी से सीख सकते हो। तो चलिए पहले तो आपको ए के स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर पता को होना चाहिए कि क्या होता है। चलिए मैं इन तीनों के बारे में आपको पहले बता देता हूं, फिर इस क्वेश्चन को हम शुरू करते हैं। तो देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी। पहले इन दोनों का सम कर दो और फिर क्या कर दो, इन दोनों का अंतर कर दो। ये होता है कि पहले जो देखो ये प्लस है तो पहले प्लस लिख दो ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। आपको याद रखना, देखो बाहर प्लस का तो सेम टू सेम पद आएगा ये, पर इसमें घात नहीं है। अगर ये पद प्लस का तो भीतर वाले में एक माइनस आएगा जहां पर दोनों की गुणा होगी। ऐसे ही आगे वाले देखोगे ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो देखिए इसमें क्या आएगा कि पहले माइनस का तो यहां पर भी क्या आएगा ए माइनस बी, अंदर सेम टू सेम आएगा, बस ये माइनस का तो ये किसका हो जाएगा, इसमें प्लस का, यानी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये आपको याद होनी चाहिए दोस्तों। आप कॉपी में भी इनको नोट डाउन कर लो तीनों, क्योंकि इस चैप्टर में इनकी बहुत आवश्यकता पड़ेगी। तो देखिए सबसे पहले आप यहां देखोगे तो देखिए यहां पर 5.32 और यहां पर भी 5.32 नजर आ रहा है, बीच में प्लस का निशान है। और नीचे देखो यहां पर हमारी पहली जो सर्वसमीका वो लागू हो गई, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आप देखो दोस्तों यहां पर 5.32 गुणा 56 प्लस 5.32 गुणा 44 है, तो यहां से आप 5.32 को क्या ले सकते हो, कॉमन लोगे तो 5.32 अंदर क्या बच जाएगा 56 प्लस 44। और नीचे वालों को देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो आप ये लगा सकते हो, और ये लगाओगे तो क्या हो जाएगा 7.66। एक बार इन दोनों का प्लस कर दो और एक बार इनका क्या कर दो, अंतर कर दो। 7.66 माइनस 2.34। अब देखो क्या बचेगा, यहां से अगली स्टेप में देखोगे ये तो दोस्तों क्या जाएगा 5.32 गुणा में 56 और 44 होते हैं 100। अब देखो यहां पर देखोगे ना 7.66 प्लस 2.34 को जोड़ोगे तो 10 आएगा गुणा में। 7.66 में से 2.34 घटाओगे तो 5.32 आएगा। अब आप यहां से देखो 5.32 से तो 5.32 कट रहा है और 10 से ऊपर वाले 100 की एक जीरो कट रही है, यानी क्या बच रहा है यहां पर 10। और ये 10 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो देखिए आपके सी ऑप्शन में है। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगर आप अच्छे से क्लास देखोगे तो फ्रेंड्स इससे जितने भी टाइप हमारी 2 या 3 क्लासों के अंदर में इसके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो हमारी इस चैनल पे मैं जरूर कराऊंगा, और आपको कंप्लीट मैथ यूट्यूब के जरिए मैं आपको फ्री में सिखाऊंगा दोस्तों। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट, अगर कुछ अच्छा सीखने को मिलता है, अगर मेरा पढ़ाया आपको अच्छा समझ में आ रहा है तो आपसे यही रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 14.9 गुणा 14.9 माइनस 5.1 गुणा 5.1 बटे में 14.9 माइनस 5.1 और इसका मान बताना। ये भी एसएससी ने पूछा होगा। देखो मान लेते हैं आप 14.9 को ए मान ले तो ये ऊपर क्या जाएगा ए गुणा ए माइनस 5.1 को हम बी मान लेते हैं तो अगला भी क्या हो गया बी गुणा
बी और नीचे हो जाएगा a माइनस बी। जब ऐसा क्वेश्चन आता है दोस्तों तो आपको ये संख्या लिखने की कहीं आवश्यकता नहीं होती, आप a और b या x y मानकर इसको आसानी से सुलटा सकते, क्योंकि जब आप संख्या लिखोगे तो आपकी गलती होने की ज्यादा संभावना है। जब लास्ट में बचे जहां पर जिसको बराबर आपने a माना है उसकी वैल्यू a रख देना, b माना उसकी b रख देना। तो देखिए यहां से क्या बनेगा, ऊपर बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और नीचे है आपका ए माइनस बी। अब देखो हमने पहले क्वेश्चन में करा था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर है, तो आप कहोगे कि सर ये तो होता है ए प्लस दोनों का पहले सम और फिर दोनों का अंतर, और नीचे क्या दिया है ए माइनस बी। अब देखो ए माइनस बी से ए माइनस बी कट गया, ऊपर क्या बच गया आपका ए प्लस बी, और ए प्लस बी की सीधी वैल्यू यहां से रख सकते हो आप 14.9 प्लस में 5.1, और इनका जब आप सम करोगे तो ये किसके बराबर आएगा 20 के बराबर। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन बी में इसका आंसर मिल जाता है। तो आपसे यही उम्मीद है दोस्तों कि क्लास को जरूर लाइक करोगे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करोगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारा स्क्रीन पे, और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या ये हमसे पूछ रहा है, किस तरह से हम इस क्वेश्चन का आंसर देंगे। तो देखिए आपको पहले ऊपर दे रखा 6.4 की स्क्वायर माइनस 5.4 का स्क्वायर, और नीचे दिया 8.9 का स्क्वायर प्लस 8.9 गुणा में 2.2 प्लस 1.1 का स्क्वायर। देखो आपको यहां पर भी एक स्क्वायर नजर आ रहा है और एक आपको यहां पर स्क्वायर नजर आ रहा है, पर इसको अगर हम a मान लें तो a ये भी है दोस्तों, बीच में प्लस का भी निशान है, पर यहां पर देखो कुछ इससे मिलता जुलता नजर आ रहा है, यानी इसमें 1.1 की 2 से गुणा कर रखी है, यानी इसने क्या कर रखा 2 गुणा 1.1, और ये इसको मान लेते हैं आप b मान लेते हैं। तो देखो यहां से दोस्तों अगर आप एक चीज देखोगे ना तो आपको एक चीज नजर आएगी, वो क्या आएगी कि एक सर्वसमीका होती क्या होती है a प्लस बी की होल स्क्वायर, और a प्लस बी की होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब यहां पर देखो आपने इसको a मान लिया तो ये तो हो गया a स्क्वायर, और ये हो गया a, आगे देखो इसने क्या दिया मल्टीप्लाई में दिया ना, तो मल्टीप्लाई इसको 2.2 में से 2 गुना 1.1 हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और इसको हमने b माना तो हम 1.1 को क्या लिख दें b मान लें प्लस में बी स्क्वायर। देखो ये चीज आपको यहां पर नजर आ गई क्या, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ऊपर वाले को देखो यहां पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाला बन रहा, पर हम ऊपर ए और बी नहीं मानेंगे क्योंकि ऊपर और नीचे संख्याएं अलग अलग है। तो सीधा ही ऊपर वाले को क्या लिख दोगे दोस्तों, एक बार प्लस का लिख दो और एक बार किसका लिख दो इसको माइनस का, तो 6.4 प्लस 5.4, एक बार हमने इसको लिख दिया क्योंकि ए स्क्वायर ये यहां पर कौन सी सर्वसमीका लग रही है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ए प्लस बी और ए माइनस बी, इसी में हमें इसको लिख देंगे ऊपर वाले को, तो क्या जाएगा 6.4 माइनस 5.4, और नीचे देखो ए प्लस बी की होल स्क्वायर 1.9 को हमने क्या माना है ए स्क्वायर, और 1.1 की स्क्वायर को क्या माना है बी स्क्वायर, तो हम इसको सीधा लिख देंगे इसके रूप में, यानी 8.9 प्लस 1.1 का स्क्वायर। अब ऊपर देखो दोस्तों क्या बचेगा 6.4 प्लस 5.4 कितने होते हैं, तो आप बोलोगे सर 11.8 होता है, और 6.4 में से 5.4 जाएगा तो कितना बचेगा 1 बचेगा, और नीचे देखो आप यहां से इनको सम करोगे ना तो ये देखो 8.9 में 1.1 जोड़ोगे तो 10 होता है, और 10 की स्क्वायर कर दो। ऊपर देखो क्या बचा दोस्तों, तो ऊपर बचा है 11.8 और नीचे क्या बचा है 100। अब देखो ऐसा हमारा आंसर हमें नजर नहीं आ रहा, हमें सारे के सारे आंसर किस में आ रहे हैं डेसिमल में नजर आ रहे हैं। तो देखो नीचे 2 जीरो हैं, 1 और 2, तो 2 डिजिट छोड़कर और आगे क्या कर दो डेसिमल को लगा दो, यानी 0.118। यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा जो ऑप्शन है ए के अंदर है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन का आंसर हम आसानी से निकाल लेंगे। बस आपको यहां पर एक चीज जो कॉमन चीज थी वो आपको नजर आनी चाहिए, ऐसे जैसे आपके सामने क्वेश्चन आए तो आपका तुरंत दिमाग एक्टिवेट हो जाना चाहिए, क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर ये सर्वसमीकाएं लग रही है। जो हमारा अलजेब्रिक वाला जो क्वेश्चन है, जितना भी ये चैप्टर पूरे के पूरे ये हमारे सर्वसमीकाओं के ऊपर है।
अगर इस चैप्टर को सीखना तो दोस्तों ये 10 से 12 सर्वसमीकाएं ये आपको जरूर आनी चाहिए, अच्छे से आनी चाहिए। जैसे क्वेश्चन आए आपको फट दिमाग में पता चल जाए कि हाँ इसकी ये सर्वसमीका लागू होती है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 342 गुणा 342 गुणा 342 प्लस 258 258। ऐसे में सिर्फ दो ही संख्या नजर आ रही है, 342 और 258। अगर मैं 342 को a मान लूं तो ये क्या हो जाएगा, a गुणा a प्लस b गुणा b और नीचे क्या आ गया दोस्तों, a गुणा a माइनस a गुणा b प्लस b गुणा b, यानी ऊपर क्या बन गया, a की क्यूब प्लस b की क्यूब, नीचे क्या बन गया, a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब मैंने जैसे पहला क्वेश्चन हमने शुरू किया था उससे पहले मैंने आपको दो चीजें बताई थी कि आपको ये दोस्तों याद होनी चाहिए कि a की 3 प्लस b की 3 और a की 3 माइनस b की 3, ये आपको याद होना चाहिए। a की 3 प्लस b की 3 को क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो a प्लस b, क्योंकि बाहर वाला प्लस वाली संख्याओं का क्यूब है तो यहां पर प्लस वाला सेम टू सेम आ जाएगा पर क्यूब नहीं लगेगा, इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर और नीचे माइनस का तो इसको आप क्या लिखोगे, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर, अगर यहां माइनस है तो अंदर क्या जाएगा, प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये आपको पता होना चाहिए। अब देखो दोस्तों, अगर आप a प्लस बी की 3 की जगह पर अगर ये रखोगे तो इस पद से नीचे वाला पद आपका हो जाएगा कट और ऊपर क्या बचेगा, a प्लस बी। तो आपको सीधा आंसर ही आ जाएगा, a प्लस बी की वैल्यू क्या आएगी, यहां से आप a प्लस बी की वैल्यू रखोगे तो ऊपर a की जगह पर कितना है, 342 प्लस 258। जब इनको सम करोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 600, जो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। जब दोस्तों इन क्वेश्चनों के आप 2 से 3 बार प्रैक्टिस कर लोगे, दूसरा चीज और बताता हूं, फिर बताता हूं आपको इंपॉर्टेंट एक बात, जब ये क्वेश्चन आए ना दोस्तों, अगर ऊपर a प्लस बी दिया है, a क्यूब प्लस बी क्यूब दिया है, तो हमेशा याद रखना कि ऊपर क्या बचेगा, आपका 100% a प्लस बी बचेगा। अगर ऊपर a की क्यूब माइनस बी की क्यूब दिया है और नीचे ऐसे पद दिए हैं तो ऊपर आपका हमेशा a माइनस बी बचेगा, ये आपको ध्यान रखना है। शॉर्ट यानी सेकंडों में निकालने के लिए आपको सीधा इस क्वेश्चन को इतना लिखने की बजाय आपको सीधा अगर a क्यूब प्लस बी क्यूब ऊपर नजर आ रहा है तो आंसर a प्लस बी मिलेगा, अगर ऊपर a क्यूब माइनस बी क्यूब नजर आ रहा है तो सीधा आपका आंसर a माइनस बी मिलेगा। ये आपको दोनों बातें अच्छे से दिमाग में ध्यान से रखनी है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऊपर दिया 458 गुणा 458 गुणा 458 माइनस 239 239 239, इन तीन संख्याओं का गुणा दिया, नीचे दिया है। देखो मैंने पहले वाले क्वेश्चन में बताया था कि आप इसको अगर a मान लो तो देखो ऊपर a गुणा a बन रहा माइनस b गुणा b बन रहा और नीचे क्या बन रहा है, a गुणा प्लस a गुणा b प्लस b गुणा b। अब देखो जैसे आप पीछे वाला क्वेश्चन देखोगे, यहां पर हमने देखा था कि ऊपर अगर a की 3 माइनस b की 3 है तो आपका आंसर क्या आएगा, a माइनस बी आएगा। अगर ऊपर a की 3 प्लस b की 3 है तो आपका आंसर क्या आएगा, a प्लस बी आएगा। तो चलिए इसी हिसाब से हम देखेंगे कि ऊपर तो हमारी कौन सी सर्वसमीकाएं बन गई, a की 3 माइनस b की 3 और नीचे क्या बन गया, a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब जब आप इसको इसकी जगह पर सर्वसमीकाएं लगाओगे तो ऊपर क्या आएगा, a माइनस बी, यानी ऊपर क्या जाएगा दोस्तों, तो आप बोलोगे कि सर ऊपर आएगा a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर और नीचे क्या दिया है, नीचे आपका दिया ही है a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब देखो इस पद से ये कट जाएगा तो आपका ऊपर क्या बचेगा, a माइनस बी बचेगा और a माइनस बी यानी 458 में से अब 239 घटाओगे तो आपका कितना बचेगा दोस्तों, 9 1 और 2 यानी 219 बचेगा। जब आप इनका अंतर करोगे तो ऑप्शन ए में हमारा 219 नजर आ रहा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका
219। तो ये फिर से मैं आपको बोल रहा हूँ कि दोस्तों अगर आप अलजेब्रिक वाला चैप्टर सीखना चाहते हैं, इससे पहले आपको 5 से 10 जो सर्वसमीका इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए, वो आपको उंगलियों पर याद होनी चाहिए, क्योंकि आपको देखते ही पता चल जाए कि इस क्वेश्चन में कौन सी वो सर्वसमीकाएं हमारे लागू हो रही है। जब भी आप इस तरह के क्वेश्चन को आप मात्र 5 से 7 सेकंड निकाल पाओगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यहां पर दिखाई दे रहा है कि 1.5 की क्यूब प्लस 4.7 की क्यूब प्लस 3.8 की क्यूब माइनस 3 मल्टीप्लाई 1.5 मल्टीप्लाई 4.7 गुणा में 3.8। और नीचे देखो जो ऊपर नंबर है सेम टू सेम है नीचे दिए हैं, यानी हम इनकी जगह पर ए बी सी मानकर देखते हैं कि कोई सर्वसमीका हमारी लागू हो रही क्या। देखो अगर 1.5 को आप ए मान लो, यानी ए की क्यूब प्लस ये बी की क्यूब प्लस सी की क्यूब माइनस 3 की जगह हमने कुछ नहीं माना 3 रख लो, गुणा में ए गुणा बी गुणा सी। और नीचे देखो आपका एक क्या बन रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। अब देखो जो ऊपर वाली आपको एक सर्वसमीका नजर आएगी, तो इसके बराबर क्या होता है आपको ये देखना दोस्तों। तो मैं बता देता हूं आपको, ए की 3 माइनस बी की 3 माइनस नहीं ए की 3 प्लस बी की 3 प्लस सी की 3 माइनस 3abc के बराबर क्या होता है, एक सर्वसमीका होती है। तो फ्रेंड्स बात देखो क्या होती है कि ए की 3 प्लस बी की 3 प्लस सी की 3 माइनस 3abc के बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। इसके बराबर ये होता है दोस्तों ऊपर वाले के ए की 3 प्लस बी की 3 प्लस सी की 3 माइनस 3abc की जगह अगर आप ये रखोगे और नीचे क्या दिया है, नीचे हमारा दिया ही है, क्या दिया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ये आपको नीचे दिया ही है। तो देखो आप इस पद से आप ये पद आसानी से काट दोगे तो ऊपर क्या बचेगा, a प्लस बी प्लस सी। और a की जगह पर a की वैल्यू रखोगे, b की जगह पर जब b की वैल्यू रखोगे तो क्या आएगा, देखो 1.5 प्लस 4.7 प्लस 3.8। अगर इनका सम करते हो देखो 15 और 5 20, 4 और 3 7 और 1 8 और 2 10, यानी 10.0। 10.0 किस ऑप्शन में, ऑप्शन सी में। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। देखो दोस्तों अगर आप इन क्वेश्चनों को देखते हो तो देखो कितने बड़े नजर आ रहे हैं, पढ़ने में जितना टाइम लग रहा है जितना टाइम आपको इनका आंसर निकालने में नहीं लगेगा। ये जब तक नहीं आएंगे जब तक इनकी जो सर्वसमीका है वो याद ना हो और आपको साथ में इनकी प्रैक्टिस ना हो। जब तक सर्वसमीकाएं और प्रैक्टिस आप नहीं करोगे तो ये क्वेश्चन आप परीक्षा में देखते ही इनको छोड़ दोगे। ये डिपेंड करता है कि आप इन क्वेश्चनों की कितनी प्रैक्टिस करते हो। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। और नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, यदि x बराबर 12 और y बराबर 4 हो तो x प्लस वाई इंटू एक्स बटे वाई पावर का मान क्या होगा। तो देखो यहां पर x की जगह पर 12 रखते हो, प्लस y की जगह पर 4 रखते हो, और ऊपर x की जगह पर 12 है और नीचे क्या है 4। यहां से काटोगे तो 3 और इसको सोल्व करोगे तो क्या जाएगा 16 की पावर 3। ये आपका क्वेश्चन के अंदर ये सोल्व हो जाता है। अब देखो इसको अगर आगे आप सोल्व करते हो तो 16 की पावर 3, 16 की पावर 3 कितनी होती है, तो देखिए दोस्तों 16 की जो पावर 2 होती है ये होता है 256, यानी 16 का स्क्वायर होता है 256 और 16 की जो पावर 3 होती है तो ये होती है 4096। तो देखिए 4096 किस ऑप्शन में, ऑप्शन ए में। तो इस क्वेश्चन का आंसर बन जाता है हमारा ऑप्शन ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि 0.5 की पावर 4 माइनस 0.4 की पावर 4 और 0.5 की पावर 2, 0.4 की पावर 2 ये दिया दोस्तों। अब देखो अगर ऊपर वाला जो है हम इसको अगर पावर 4 दिया है, अगर मैं 0.5 की पावर 2 का स्क्वायर कर दूं और आगे लिख दूं 0.4 की पावर 2 का स्क्वायर, तो देखो जैसे ये ब्रैकेट टूटेगी तो 0.5 की पावर 4 हो जाएगी और आगे माइनस में 0.4 की पावर भी 4 हो जाएगी। अगर आप इसको 0.5 की पावर 2 को अगर आप
ए मान लो, तो आपका क्या लिखा जाएगा ये देखो। तो आप बोलोगे सर 0.5 की पावर 2 को अगर हम ए मानते हैं तो ऊपर वाला क्या लिखा जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और नीचे वाला क्या हो जाएगा 0.5 की पावर 2 को हमने क्या मानना है ए, तो ए प्लस बी। तो देखो ऊपर वाला क्या है ए स्क्वायर माइनस बी, जो हम पहले क्वेश्चन से इसको करते आ रहे हैं, क्या है दोनों का सम फिर दोनों का अंतर। तो क्या लिखोगे आप ए प्लस बी और फिर क्या लिखोगे ए माइनस बी, नीचे क्या जाएगा ए प्लस बी। अब देखो ए प्लस बी से ए प्लस बी कट गया। अब यहां पर देखो दोस्तों हमारा क्या बचा ए माइनस बी। अब ए माइनस बी की जगह पर अगर वापिस आप वैल्यू टेकते हैं तो क्या आएगा 0.5। देखो यहां से हम देखते हैं तो देखो ए की जगह पर हमने क्या रखा है 0.5 का स्क्वायर माइनस 0.4 का स्क्वायर। अब देखो यहां से फिर ये कौन सा बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, तो वही बन गया ना। तो आप इसको क्या लिखोगे 0.5 दोनों का सम कर दो पहले और फिर क्या कर दो दोनों का अंतर कर दो 0.5 माइनस 0.4। अब यहां से देखो आप इन दोनों का अगर सम करते हो तो 0.5 और 0.4 का सम करते हो तो कितना आता है 0.9, और इनका जब सम करोगे तो 0.1 आएगा। जब दोनों का मल्टीप्लाई कर दोगे, अगर डेसिमल वाला आपको मल्टीप्लाई नहीं करना आता है तो आप क्या करना 9/10 गुणा में 1/10, 9 एकम 9 होते हैं दोस्तों, 10 गुणा 10 100 होते हैं। अब 2 जीरो ऊपर डेसिमल लगाना तो 2 डिजिट छोड़कर डेसिमल लगाना होता है। देखो 0.09 ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए किस ऑप्शन में, ऑप्शन है बी में। तो इस क्वेश्चन को ऐसे आप आसानी से कर सकते हो। आशा है दोस्तों कि आपको हर क्वेश्चन अच्छे से समझ आ रहा है। जो इन क्वेश्चनों के अंदर आपको जो डाउट होता था वो अब आपके डाउट नहीं रहेगा। और आपसे पूरी उम्मीद है दोस्तों वीडियो को लाइक भी करोगे, शेयर भी करोगे और कमेंट करके ये भी बताओगे कि आप कहाँ से क्लास देख रहे हो, या कौन से डिस्ट्रिक्ट या कौन से स्टेट या जिस जगह से भी आप क्लास देख रहे हो, कमेंट करके जरूर बताएं। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आपका एक सपोर्ट हमारे लिए बहुत मोटिवेशन करता है। तो आज की क्लास की हमारी अंतिम स्लाइड आ गई दोस्तों, थैंक यू के साथ। आज की क्लास में हमारे ये क्वेश्चन थे इंपॉर्टेंट जो आने वाली परीक्षा में हमें अक्सर देखने को मिलते हैं। उम्मीद यही है कि दोस्तों आपको अच्छा सीखने के लिए मिला है। तो फिर मैं एक बार कह रहा हूं दोस्तों, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके जरूर बताना आप कहां से क्लास देख रहे हो। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। अच्छे से पढ़िए दोस्तों, अच्छे से तैयारी करते रहिए।